नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के पाठ 14 श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हमें यह जानना है कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है क्या। यह इतना लंबा शब्द है, यह अनेक शब्दों से मिलकर बना है, या आप कह सकते हैं जैसे इसके पहले पढ़ा था आपने, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ये। तो इसे हम अलग अलग कर देंगे तो समझना आसान हो जाएगा। श्रुति, ओके, श्रुति का अर्थ होता है सुनना, श्रुत करना, सुनना। सम, एक जैसा, सम मतलब एक जैसा। भिन्न, अलग, और अर्थक, अर्थ। तो यह श्रुति सम भिन्नार्थक, श्रुत, सम, भिन्न और अर्थ शब्द से बना हुआ एक बहुत बड़ा सा शब्द है। परंतु इसका अर्थ क्या होगा? श्रुति सम भिन्नार्थक का अर्थ होगा सुनने में एक जैसा लेकिन अलग अर्थ वाले। ठीक है बच्चों, सुनने में एक जैसा, सुनना एक जैसा, अलग अर्थ वाले। तो ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु उनका अर्थ अलग होता है, वैसे शब्द कहलाते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्न अर्थ, यहाँ पर 4 शब्द जुड़े हुए हैं। तो आइए ऐसे शब्दों के बारे में जानते हैं। पहला शब्द है ओर। आ में ओ, र, ओर, उसी के जैसा शब्द है और। दोनों एक ही तरह की सुनाई देते हैं। ओर में ओ की मात्रा लगी है और औ में औ की मात्रा लगी है, परंतु बहुत से लोग इसे उच्चारण करने में और में गलती कर देते हैं। परंतु जब हम लिखा हुआ देखते हैं तो इसके अर्थ को कैसे समझेंगे? ओर अर्थात तरफ, किस तरफ या किस साइड, इस पक्ष उस पक्ष, इस तरफ उस तरफ। या आप उदाहरण के लिए कह सकते हैं दाईं ओर, है ना, बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर। किस ओर, लगभग दिशा का ज्ञान कराता है। उसके बाद आता है और में औ की मात्रा लगी हुई है। इस और का अर्थ होता है जहां 2 शब्द जुड़ रहे हैं, जैसे राम और श्याम, दिन और रात, आज और कल, कल और परसों, सोमवार और मंगलवार। आप कह सकते हैं उदाहरण के लिए राम और श्याम, या दिन और रात। यहाँ और जो है वह 2 शब्दों को जोड़ रहा है, दिन और रात को। यहाँ 2 व्यक्तियों को जोड़ रहा है, राम और श्याम को। तो बच्चों, और जो है वो हमें दिशा का ज्ञान कराता है और जो है वो 2 शब्दों को जोड़ता है। तो सुनने में एक जैसे हैं लेकिन दोनों के अर्थ बिल्कुल अलग हैं। अब एक और शब्द है ग्रह, उसी के जैसे दूसरा शब्द है गृह। इसमें बच्चों ग्रह, र का उच्चारण हो रहा है और इसमें री की मात्रा का उच्चारण हो रहा है ना। तो र और री, यहाँ अ की मात्रा सुनाई दे रही, यहाँ ई की मात्रा सुनाई दे रही। या इन शॉर्ट आप ऐसे भी री की मात्रा लिखते हैं इस तरह से। तो ग्रह, ग्रह क्या है? ग्रह एक नक्षत्र है, जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, मंगल ग्रह, बुध ग्रह। आप इंग्लिश में जब पढ़ते हैं मार्स, वीनस, नेपच्यून, ये सब ग्रह है ना बच्चों। उसी तरह से गृह, गृह क्या है? घर। गृह का अर्थ क्या हो गया? घर या मकान। तो ग्रह और गृह का भी अंतर आपके लिए क्लियर हो गया होगा। अब इसके अलावा बच्चों हम कुछ और शब्द देखेंगे, जैसे दिन और दीन। हमारा नंबर ग हो गया। दिन, दिन का अर्थ होता है दिवस।
आज का दिन, कल का दिन, दिवस या वार। दिन हमें डे के बारे में बताता है, दिन के बारे में बताता है, दिवस के बारे में बताता है। परंतु दीन, यहाँ पर छोटी ई लग रही है, हर्ष ई, और यहाँ पर बड़ी ई लग रही है, दीर्घ ई। हर्ष ई वाला दिन का अर्थ होता है दिवस, और दीन, द में दीर्घ ई नदी, इसका अर्थ हो जाता है गरीब। ये सुनने में दोनों एक जैसे हैं, लेकिन लिखने में और अर्थ में बिल्कुल अलग हैं। तो बच्चों ध्यान से इस पाठ को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा।